नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। दोस्तों ये स्टोरी एक प्ले है जो कि एक नर्सरी राइम द मदर गूस के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमें ये पता चलता है कि कैसे एक नर्सरी राइम की बुक द मदर गूस अर्थ को मार्स के एलियन से होने वाले अटैक से बचाती है। ये स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस है और काफ़ी फ़नी है। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि ये जो स्टोरी का प्लॉट है, ये फ्यूचर से स्टार्ट होता है। दोस्तों इस स्टोरी में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि स्टेज शो पे एक हिस्टोरियन है जो कि 25th सेंचुरी से हैं। यानी इस स्टोरी की शुरुआत ऑलरेडी फ्यूचर से होती है और वो अपनी ऑडियंस को वहाँ पे ये बता रही हैं कि कैसे 20th सेंचुरी में एक दिन मार्शियंस अर्थ पर अटैक करने का प्लान कर रहे थे। वो अब उस स्टोरी को पास्ट में लेकर आ रही हैं। अब ये कहानी की असली शुरुआत होती है जिसमें हमें 6 मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है जो कि मार्स से आए हुए एलियंस हैं। तो इनमें सबसे फर्स्ट है, सबसे बड़ा नमूना जो कि इनका लीडर है, वो है ग्रेट माइटी थिंक टैंक। नंबर सेकंड पर आते हैं इनके अंडर में काम करने वाले इनके अप्रेंटिस नूडल। नंबर थर्ड पर आते हैं लेफ्टिनेंट आयोटा। नंबर फोर्थ पर आते हैं सर्जेंट ऊप एंड नंबर फिफ्थ पर आते हैं कैप्टन ओमेगा। अब दोस्तों मेन स्टोरी शुरू होती है। अब इसमें हमें ये दिखाया गया है कि जो माइटी थिंक टैंक है, उसने एक दिन अर्थ के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया क्योंकि उसको लगा कि जो अर्थ है वो एक रिडिकुलस प्लैनेट है। मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल गँवार हैं, उन्हें कुछ नहीं आता और इसीलिए उसको अर्थ के ऊपर इन्वेड करके खुद रूल करना चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने क्रू को अर्थ के ऊपर इंस्पेक्ट करने के लिए भेजता है। अब यहाँ पे बदकिस्मती से होता ये है कि ये जो ये क्रू है, ये अर्थ की एक लाइब्रेरी में लैंड करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से मेन कैरेक्टर जो हैं वो अर्थ के ऊपर लैंड करते हैं। तो इनमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो अर्थ के ऊपर लैंड करते हैं, जो इनका क्रू है पूरा। इनमें आपके 3 कैरेक्टर्स हैं, सर्जेंट ऊप, कैप्टन ओमेगा एंड लेफ्टिनेंट आयोटा। और बाकी के जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं वो मार्स पे ही हैं, जिनमें कैप्टन जो है इनका मेन, जो इनका लीडर है माइटी थिंक टैंक, वो मार्स से ही अपना हुक्म चला रहा है और उसके साथ में जो उसका अप्रेंटिस है नूडल, वो वहीं से बैठ के उसका सारा काम-काज जो है वो सँभाल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है माइटी थिंक टैंक और उसके असिस्टेंट नूडल के बीच में। नूडल अपनी पूरी रिस्पेक्ट के साथ माइटी थिंक टैंक के आगे अपना सर झुकाता है और उनको एड्रेस करता है, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर इन द स्पेस, यू आर लॉर्ड माई माइटी थिंक टैंक। तो थाइट माइटी थिंक टैंक जो होता है, वो इससे थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है और वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुमने इसे ढंग से नहीं किया, दोबारा से करो। नूडल फिर से स्टेटमेंट को रिपीट करता है और फिर से बोलता है, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, बट ऑल्सो द मास्टर ऑफ प्लैनेट मार्स एंड इट्स 2 मून्स, थिंक टैंक। वो कहता है हाँ, अब ठीक है ना। तो वो कहता है कि अब तुमने बिल्कुल सही तरीके से मुझे ग्रीट किया है। और वो बोलता है कि एक काम करो, फटाफट वो जो फ़नी सा प्लैनेट है जिसके ऊपर हम इन्वेड करने वाले हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन सेट करो। अब नूडल फटाफट उस प्लैनेट का नाम बताता है कि सर वो जो प्लैनेट है जिस पे हम इन्वेड करने वाले हैं वो अर्थ है। थिंक टैंक बोलता है, हाँ, वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस तो नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, तुम मेरा मिरर लेकर आओ और मैं उससे एडवाइस लूँगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक मिरर है जो हर बार माइटी थिंक टैंक जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन उसे लेना होता है तो वो उस मिरर से पूछता है और वो मिरर उसे जवाब देता है। तो नूडल उसकी कमांड को फुलफ़िल करता है और उसके सामने एक मिरर लेकर आता है। थिंक टैंक उससे पूछता है, थिंक टैंक बोलता है, बताओ इस पूरे यूनिवर्स में मोस्ट फैंटास्टिक एंड वाइज़ क्रिएचर, बुद्धिमान क्रिएचर कौन है? तो मिरर कहता है, सर आप, और कौन? अब इसके ऊपर माइटी थिंक टैंक कहता है, तुमने जवाब देने में इतनी देर क्यों करी? अगली बार से मुझे जवाब जल्दी चाहिए। और वो फिर उसके अंदर वो देखता है और बोलता है, हम्म मार्शियंस देखो कितने हैंडसम होते हैं, उन अगली ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते जिनके छोटे छोटे हेड्स होते हैं, हमारे हेड्स देखो कितने बड़े होते हैं। और फिर वो नूडल को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपना दिमाग चलाए और वो भी अगर अपना दिमाग चलाएगा तो उसका भी ब्रेन जो है वो बड़ा सा हो जाएगा बिल्कुल उसी की तरह। और नूडल जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो दिखाता है, जी बॉस। फिर वो नूडल को इंस्ट्रक्शन देता है, एक काम करो, स्पेस प्रोब को कांटेक्ट करो, मैं लंच से पहले उस अर्थ के ऊपर अटैक करना चाहता हूँ।
नूडल उसकी कमांड को ओबे करता है और स्विच बोर्ड को ऐसे उसके लीवर को खींच देता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बजेज़ और बीप्स जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे सीन 2 दिखाया जाता है जो कि अर्थ के ऊपर चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इनके बाकी के 3 क्रू मेंबर्स हैं, वो अर्थ के ऊपर लैंड कर चुके हैं और बदकिस्मती से वो अर्थ की सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी में लैंड उन्होंने किया है और यहाँ पे जो प्ले का कर्टन है वो ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमें नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जैसे कैप्टन ओमेगा जो कि लाइब्रेरी के जो ड्रॉर्स हैं उनको ओपन कर रहे हैं और क्लोज़ कर रहे हैं और उनके ड्रॉर्स के अंदर पूरी बुक्स की जो लिस्ट है वो ड्रॉर्स में रखी हुई है उसको देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या? इन ड्रॉर्स के अंदर क्या है? सेकंड कैरेक्टर लेफ्टिनेंट आयोटा जो कि एक डिप्टी ऑफिसर हैं, जो लेफ्ट साइड पे बिज़ी हैं और वो बुक्स को काउंट कर रहे हैं बुक शेल्फ के ऊपर। अब थर्ड कैरेक्टर सर्जेंट ऊब जो हैं वो राइट साइड पे खड़े हैं और वो लगातार बुक्स को शफ़ल कर रहे हैं, उसे ओपन कर रहे हैं और उसे क्लोज़ कर रहे हैं। अब नूडल यहाँ पे क्या करता है, अपने जो स्पेस प्रोब है उसको एडजस्ट करता है और उनसे कनेक्ट करता है और वो देखता है कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है। थिंक टैंक अपने बड़े से जो गॉगल्स हैं वो लगाता है और देखता है कि अर्थ पे क्या चल रहा है। फिर वो गॉगल्स जैसे ही लगाता है तो उसे दिखाई देता है कि जो उसका क्रू है वो अर्थ के ऊपर पहुँच चुका है और वो काफ़ी खुश है कि उन्होंने अर्थ में एंटर कर लिया है और अब वो उनके साथ वॉइस कॉन्टैक्ट करता है। नूडल इस काम में मदद करता है क्योंकि नूडल जो है वो पूरा काम पीछे से सँभाल रहा है, तो वो क्रू के साथ वॉइस कॉन्टैक्ट लगाता है। अब यहाँ पे वो पूछता है ओमेगा से कि तुम्हारी एग्ज़ैक्ट लैंडिंग लोकेशन बताओ, क्या है? तो कैप्टन ओमेगा उसको आंसर करता है कि हम तीनों जो हैं वो सेफ़ली अर्थ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ये एक बड़ा-सा स्क्वायर प्लेस है। लेफ्टिनेंट आयोटा कहता है कि वो भी गेस नहीं कर पा रहे, बट उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई आइटम्स को काउंट किया है और ये तकरीबन 2000 के आसपास हैं। अभी तक वो 2000 के आसपास काउंट कर चुके हैं और बहुत सारी हैं। इसके बाद जो ऊप होते हैं, सर्जेंट ऊप, वो कहते हैं कि उन्हें भी आइडिया नहीं है कि ये जगह कौन-सी है, क्योंकि आज तक वो 7 गैलेक्सीज़ में गए हैं लेकिन ऐसी जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। शायद ये हैट्स हैं। फिर वो बुक को ओपन करते हैं और उसको सर पे रखते हैं और बोलते हैं, शायद ये कोई स्विंग आइटम है। फाइनली ओमेगा जो है वो माइटी थिंक टैंक को देखकर अपना हेड बो करते हैं और उनको ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें इस जगह के बारे में और यहाँ पे रखी हुई आइटम्स जो कि आप देख पा रहे हैं इनको फिगर आउट करने में हमारी हेल्प कीजिए। थिंक टैंक बोलता है, ये तो बहुत आसान है, मैं इजीली इसको जान सकता हूँ। वो ओमेगा को बोलता है कि एक काम करो, तुम जो आइटम तुम्हें आसपास दिखाई दे रही हैं उनको उठाओ और मुझे दिखाओ कि मैं देख सकूँ। ओमेगा ऐसे ही करते हैं, वो अपने हाथों से उन चीज़ों को उठाते हैं। यानी वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक बुक को उठा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये बुक है, तो वो उसे उठाते हैं और माइटी थिंक टैंक को दिखाते हैं। तो माइटी थिंक टैंक बोलते हैं, ये जो अर्थ के लोग हैं ये हमेशा खाने में बिज़ी रहते हैं और ये जिस जगह पे तुम लैंड हुए हो ये एक रिफ़्रेशमेंट एरिया है, ये कोई एक ईटिंग प्लेस है। तो इवन वो ये बोलता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में आइटम दिखाई दे रही है ये शायद एक सैंडविच है, क्योंकि ह्यूमन्स जो है वो सैंडविचेस बहुत कंज्यूम करते हैं, डेली बेसिस पे वो सैंडविचेस खाते हैं। वो तीनों जो है वो सरप्राइजिंगली उन बुक्स की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है बुक है और वो बार बार यही बोलते हैं सैंडविच सैंडविच सैंडविच। यहाँ पे माइटी थिंक टैंक जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो सैंडविच एक्चुअली होता कैसा है, दिखता कैसे है। वो कहते हैं कि 2 स्लाइसेस होते हैं ब्रेड के और उसके बीच में फिलिंग्स होती हैं। ओमेगा कंफर्म करता है, हाँ हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। इसके बाद माइटी थिंक टैंक बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, इसे खाओ। ओमेगा स्वेलो करते हुए पूछता है, सर मैं इसको खाऊं? थिंक टैंक बोलता है, हाँ तुम्हें खाना है। लगता है तुम्हें मेरे ऊपर कोई डाउट है, मेरे ऑर्डर्स के ऊपर कोई डाउट है। ओमेगा कहता है, नहीं नहीं सर, लेकिन जो बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा हैं उन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मैं लेफ्टिनेंट आयोटा को ऑर्डर करता हूँ कि वो ये सैंडविच खाएं। तो आयोटा जो है वो हैरानी से देखता है, सर कैप्टन, मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात होगी कि मैं पहला मार्शियन होऊंगा जो ये सैंडविच खाएगा, बट मैं इतना इम्पोलाइट कैसे हो सकता हूँ कि मिस्टर सर्जेंट से पहले मैं ये खा लूँ। तो वो बोलते हैं, सर्जेंट ऊप मैं आपको ये ऑर्डर करता हूँ कि आप इसको इमीडिएटली खाइए। तो ऊप कहता है, लेफ्टिनेंट मी लेफ्टिनेंट मैं खाऊं? तो आयोटा और ओमेगा कहते हैं, हाँ फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप आपको ये काम करना ही होगा। ऊप कहता है, सर बिल्कुल सर मैं ये काम करूँगा।
और वो बेचारा उसको चबाने लग जाता है और अजीब-अजीब से गंदे-गंदे फेसेस बनाता है। इसके बाद ओमेगा कहता है, "वेल ऊप।" आयोटा भी कहता है, "वेल ऊप।" तो थिंक टैंक कहता है, "क्या ये डिलीशियस नहीं है सर्जेंट ऊप?" कहता है, "सर, ये तो बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है। पता नहीं अर्थ के लोग इसे कैसे खाते हैं और वो भी बिना पानी के। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मार्स की मिट्टी होती है, बिल्कुल वैसा ही ऐसे खाने में टेस्ट लग रहा है।" इसके बाद नूडल कहता है, "सर, सर, माइटी थिंक टैंक, मुझे लगता है कि हमारे डेटा में कुछ कमी है। शायद ये जो सैंडविचेज़ हैं, ये एक्चुअली खाने के लिए नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितनी मूवीज़ इनके बारे में देखी है कि जो अर्थ के लोग हैं, ये इसे खाते नहीं हैं। ये शायद इससे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, यानी एक कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है।" माइटी थिंक टैंक कहता है, "हाँ, यही तो मैं बोलने वाला था, यही मेरे अगला पॉइंट था। ये जो है एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज़ हैं। थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। कौन गलत नहीं होता? सारे लोग बोलते हैं थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता।" फिर थिंक टैंक बोलता है, "ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, उसको लिसन करो, सुनो, उसमें से कोई आवाज़ आ रही है?" तो ओमेगा कहता है, "सर, इसको इसमें से सुनना है?" आयोटा एंड ऊब भी कहते हैं, "सर, इसमें से सुनना है?" तो थिंक टैंक कहता है, "तुम्हारे कानों में क्या पत्थर पड़ गए हैं? मैंने क्या बोला तुम्हें? इसे सुनो।" तो ओमेगा कहता है, "हाँ सर, ऐसा ही होगा।" और वो लोग उसमें से सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा कहता है, "क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है ओमेगा?" ओमेगा कहता है, "क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है ऊब?" ऊब कहता है, "नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा।" फिर माइटी थिंक टैंक कहता है, "ठीक है, क्या सुनाई दिया तुम्हें?" ओमेगा कहता है, "सर, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। शायद हम लोग करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है।" आयोटा कहता है, "नहीं सर, मुझे लगता है कि अर्थलिंग्स जो हैं, उनके कान काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, हमारे से भी ज़्यादा।" ऊब कहता है, "नहीं सर, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, मेबी शायद ये जो सैंडविचेज़ हैं, ये साउंड्स क्रिएट करते ही नहीं है।" फिर थिंक टैंक बोलता है, "क्या? क्या तुम माइटी थिंक टैंक को ये बोल रहे हो कि उसने कोई गलती करी है?" ओमेगा कहता है, "ओह! नहीं, नहीं सर, हम कोई नहीं सर, हम दोबारा सुनते हैं सर।" तो नूडल कहता है, "सर, आई थिंक मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शायद मेरे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन आ रही है।" तो नूडल कहता है, "सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्थ के लोग हैं, वो इन सैंडविचेज़ को सुनते नहीं हैं, वो इनको ओपन करते हैं और इनको देखते हैं।" फिर मार्टी थिंक टैंक कहता है, "हाँ, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें इसे क्लैरिफ़ाई करके देता हूँ। एक्चुअली ये जो सैंडविचेज़ हैं, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है। तो नाउ कैप्टन ओमेगा, इस बड़े से सैंडविच को लो, कलरफुल सैंडविच को जो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है?" अब इस पे ओमेगा जो है वो उसमें देखता है खोल के कि उसमें अर्थ के लोगों की पिक्चर्स होती हैं। तो आयोटा कहता है, "सर, यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद इसमें कुछ कोड है।" थिंक टैंक कहता है, "कोड? ठीक है, शायद फिर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तुम इस कोड के बारे में बताओ।" ऊब कहता है, "सर, यहाँ पे छोटी-छोटी लाइनें लिखी हैं, डॉट्स हैं और हज़ारों की साइड उसमें ऐसे डॉट्स लगे हुए हैं, लाइन्स लिखी हुई हैं बहुत सारी और साथ में पिक्चर्स भी बनी हुई हैं।" थिंक टैंक कहता है, "ओह! इसका मतलब हम अर्थ के लोगों को जितना पिछड़ा हुआ समझते थे, एक्चुअली वो इतने पिछड़े नहीं हैं। कोई बात नहीं। हमें इस कोड को ब्रेक करना होगा।" नूडल कहता है, "सर, क्षमा करना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे स्पेस के लोगों को विटामिन्स प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है।" फिर इस पे माइटी थिंक टैंक कहता है, "स्टॉप! यही तो विचार मेरे दिमाग में आया था। स्पेस के लोग स्पेस के लोग जो हैं, जिसमें हमारे केमिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो स्पेस के लोगों को अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। एक काम करो, तुम्हारे पास वो विटामिन्स होंगे, उनको लो और उस सैंडविच को दोबारा से देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कोड का क्या मीनिंग समझ में आ रहा है।" फिर ओमेगा जो है वो यही बोलता है, कहते हैं, "हाँ सर।" और वो विटामिन्स लेता है और वो ऐसे सब जो है वो विटामिन्स की गोलियाँ जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे थिंक टैंक बोलता है, "ठीक है, अब बताओ।" तो सारे बोलते हैं, "हाँ सर, बिल्कुल।" तो इसके बाद ओमेगा कहता है, "हाँ सर, सर, यहाँ पे लिखा है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो विथ कॉकटेल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो।" और फिर वो ऐसे करके ख़त्म कर देता है। थिंक टैंक बोलता है, "रुको, ये कोई टाइम मज़ाक का नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आया कि अर्थ के लोगों ने किस चीज़ की डिस्कवरी कर ली है? अर्थ के लोगों ने ये डिस्कवरी कर ली है कि कैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर सकते हैं। उन्होंने एक्चुअली ऐसे-ऐसे मेटल्स को ग्रो करना चालू कर दिया है, जैसे सिल्वर हो गया और कॉकटेल शेल्स हो गए। ये बहुत ही मतलब इवन अभी तो वो ये कर रहे हैं, आगे चल के वो बड़े-बड़े एक्सप्लोसिव्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं।" तो वो बोलता है, "नूडल, हमारे इन्वेजन फ्लीट को कॉन्टैक्ट करो।" नूडल कहता है, "सर, वो ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं और वो अर्थ के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं।" वो कहता है, "नहीं, नहीं, रोको उन्हें, रुको, रोको। अभी मेरी नई इन्फॉर्मेशन जो मैं तुम्हें दूँगा, उसके बाद उन्हें आगे हमले के लिए बोलना, अभी नहीं।" तो आयोटा फिर आगे बढ़ता है
Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. फिर यहाँ पे ऊप जो है वो हंसने लग जाता है। इतने में थिंक टैंक बोलता है, अपनी हंसी बंद करो, ये तो और ज़्यादा सावधानी वाली बात है। अर्थ के लोग जो हैं वो इतने हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे पहुंच चुके हैं, तुमने सुना नहीं? उन्होंने अपने एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक सिखा दी हैं। इवन जो डॉग्स हैं उनके पास भी अब सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो कभी भी मिलियंस ऑफ काउस के साथ जो है वो अटैक कर सकते हैं। हमारी इन्वेजन फ्लीट को ये हुक्म दो कि आज कोई भी इन्वेजन नहीं होगा। फिर वो ऊप को बोलते हैं, हाँ ऊप, आगे और पढ़ो। जी सर, इसमें आगे और ये लिखा है, हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। फिर वो कहता है, सर ये देखो सर, यहाँ पे एक पिक्चर भी है हम्टी डम्टी की। और यहाँ पे माइटी थिंक टैंक देखते ही उसका सर घूम जाता है, क्योंकि जो हम्टी डम्टी होता है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। तो थिंक टैंक जोर से चिल्लाता है, "आ! अरे ये तो मैं हूँ, अरे ये तो मेरी तरह, मेरा मेरा बिल्कुल जैसा सर है बड़ा सा वैसा ही है, यानी अर्थ के लोगों ने मुझे देख लिया है और वो लोग मेरे पीछे हैं। ओ शिट, मार्स एंटन कंट्रोल, और मैं, यानी वो लोग हमारे ऊपर इन्वेड इन्वेड करने वाले हैं, यानी वो मार्स के ऊपर हमला करने वाले हैं। वो फटाफट नूडल को बोलता है, नूडल मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल प्रिपेयर करो, मुझे यहाँ से बिना डिले करे निकलना होगा। स्पेस के लोगों, तुम फटाफट अर्थ को छोड़ दो और जल्दी से अपनी विजिट के सारे ट्रेसेस जो है वो मिटा कर आ जाओ। अर्थ के लोग जो है उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमें ये बात पता चल चुकी है। तो नूडल कहता है, सर बट हम जाएंगे कहाँ सर? थिंक टैंक कहता है, यहाँ से बहुत 100 माइल्स अवे। इन्वेजन फ्लीट को ऑर्डर करो कि पूरे मार्स के प्लैनेट को इवैक्यूएट करें, और अब हम अल्फ़ा सेंचुरी जाएंगे जो कि यहाँ से 100 मिलियन माइल्स बहुत दूर है। तो ओमेगा आयोटा और ऊप जो है वो फटाफट जो है वो अर्थ से निकल कर आ जाते हैं, और यहाँ पे ये जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर दोबारा से हमें दिखाया जाता है इस प्ले में कि जो हिस्टोरियन है वो बोलती हैं, और इस तरीके से एक छोटी सी नर्सरी राइम की बुक ने मार्शियन अटैक से अर्थ को बचा लिया। तो वो कहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि ये 25th सेंचुरी है, यानी इवन 500 सालों के बाद जब ये सब हुआ, तो हम अर्थ के लोग अब और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके थे, और हमने मार्स के साथ कांटेक्ट कर लिया था, और इवन अब हम मार्स के लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली भी हैं। अब जो है वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो है उनकी जगह पे अब बहुत ही ज़्यादा क्लेवर मार्शियन लीडर बन चुके हैं, जिनका नाम है नूडल। और हाँ, हमने मार्शियंस को सैंडविचेस और बुक्स के बीच का डिफरेंस भी समझा दिया है, और अब हम उन्हें ये भी सिखा रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। और उनके वहाँ पे एक मॉडल लाइब्रेरी भी मार्सोपोलिस में इस्टेब्लिश कर दी गई है। बट जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टिल एक वन बुक है जिससे मार्शियंस जो है वो कभी पढ़ना नहीं चाहते, और वो यही है, मदर गूज। और यहाँ पे तालियां बजती हैं और प्ले ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बिल्कुल फ़नी सा प्ले था ये, कुछ ज़्यादा इसमें ख़ास था नहीं, बट स्टिल, क्योंकि आपका कोर्स बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो ये लोग देंगे ही आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो फाइनली ख़त्म हो जाती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।